नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों ने अपनी कम से कम एक लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का पेच फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पहले ही नेताओं की बगावत से पार्टी के आलाकमान की टेंशन बढ़ी हुई है और अब एक नई मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से साबित हो गया है कि कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से भयंकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस में फिर से हो रहा परिवारवाद। क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेगी कांग्रेस? चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए नई मुसीबत। कर्नाटक कांग्रेस में फिर से छिड़ा घमासान। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस ने 21 मार्च को अपने 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इन नामों के साथ ही पार्टी में हलचल तेज हो गई है। बता दें, कर्नाटक में 2 चरणों में मतदान होगा। यहाँ पार्टी अभी तक कुल 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने 8 मार्च को पहली सूची जारी की थी, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। इनमें किसी भी मंत्री और विधायक का नाम नहीं था। हालांकि अब कर्नाटक में पार्टी की दूसरी सूची भी सामने आ गई है। फिर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कोलार, चित्रदुर्ग, चिकबल्लापुर, चामराजनगर और बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं किए हैं। तीसरी लिस्ट पर उठ रहे सवाल। पार्टी की तरफ से जारी 17 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में राज्य के 5 कैबिनेट मंत्रियों के बच्चों के नाम शामिल हैं। टिकटों का ऐसा बंटवारा देखकर अब पार्टी सदस्यों के बीच बहस शुरू हो गई है। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस गठबंधन का सामना करने के लिए कांग्रेस ने अधिकतर टिकट मंत्रियों के परिवार के सदस्य को आवंटित किए हैं। वंशवाद की राजनीति को प्राथमिकता दे रही कांग्रेस। भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने पार्टी के भीतर जमीनी कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देने के बजाय वंशवाद की राजनीति को प्राथमिकता देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को अवसर देने के बजाय वंशवाद की राजनीति का पक्ष लेने के लिए जानी जाती है। अगर सूची पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि पार्टी ने राजनीतिक वंश और वित्तीय समर्थन वाले कई उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इसमें सबसे पहले चिक्कोडी सीट पर ध्यान जाता है, जहां से एक बेलगावी क्षेत्र के नामी शख्स और पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली को टिकट दिया गया है। चुनाव में अपनी शुरुआत होने के बावजूद प्रियंका को लोकसभा का टिकट मिलना खुद में ही एक बड़ी बात है। बेलगावी क्षेत्र में शक्तिशाली जारकीहोली परिवार के पास पहले से ही कर्नाटक में कई मुख्य पद है। इतना ही नहीं, बेलगावी सीट की बात करें तो यहां से कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे मृणाल को उतारा गया है, जो राजनीति में प्रवेश ही लोकसभा टिकट के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा बीदर से लोकसभा टिकट की मांग कर रहे पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल की अनदेखी की गई। उनकी जगह कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री ईश्वर खांद्रे के बेटे सागर खांद्रे को टिकट दिया है। दावणगेरे सीट से प्रभा मल्लिकार्जुन को टिकट दिया गया है, जो कैबिनेट मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन की पत्नी और वरिष्ठ लिंगायत नेता और विधायक शमानूर शिवशंकरप्पा की बहू है। बेंगलुरु दक्षिण सीट सौम्या रेड्डी को दी गई है, जो परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी है। वो 2023 का विधानसभा चुनाव जयनगर से भाजपा उम्मीदवार राम मूर्ति के खिलाफ हार गई थी। बेंगलुरु ग्रामीण से टिकट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को दिया गया है। शिवमोगा से पूर्व मुख्यमंत्री बांगरप्पा की बेटी, अभिनेता शिवराज कुमार की पत्नी और कैबिनेट मंत्री मधु बांगरप्पा की बहन गीता शिवराज कुमार को टिकट दिया गया है। जेडीएस का गढ़ हासन कांग्रेस का टिकट श्रेयस पटेल को दिया गया है, जो पट्टा स्वामी गौड़ा के पोते हैं। कांग्रेस ने मंत्री शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल को बागलकोट से उम्मीदवार बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधा कृष्ण को गुलबर्ग से चुनाव लड़ने के लिए चुना गया है। इस बीच कोप्पल से पार्टी ने राघवेंद्र हितनाल के भाई
राजशेखर हितनाल को मैदान में उतार दिया है। सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं। 2 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस में काम कर रही एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, ये सूची कांग्रेस के टिकट बंटवारे के विचार के एजेंडे को साबित करती है। इसका सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक रूप से समर्थित परिवारों की अगली पीढ़ी के प्रवेश के बारे में है। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो दिन रात काम कर रहे हैं, अभी भी सड़कों पर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का तर्क है कि उम्मीदवारों की ये सूची पार्टी के भीतर सामाजिक न्याय या योग्यता को बढ़ावा देने के बजाय वंशवादी राजनीतिक विरासत के प्रति कांग्रेस के झुकाव को दर्शाती है। भाजपा प्रवक्ता एस प्रकाश ने सूची की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि ये सामाजिक न्याय की पैरवी करने के कांग्रेस के झूठे दावों को उजागर करती है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के बनाए गए उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इन दिनों सभी दलों में लोगों के आने और जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि नेता खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि मोदी की जीत पक्की है और कांग्रेस का जीतना संभव नहीं? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दाव नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने टिकट मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, यानी टिकट वापस कर दिया। कांग्रेस का कोई नेता टिकट लौटा रहा है तो कोई चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर रहा है। जहां एक और राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी को लेकर दम भर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सिपाहियों की कोई गारंटी लेने वाला नहीं। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ेंगे या नहीं? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता चंद दिन पहले तक राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी अखाड़े में बीजेपी को पटकनी देने का दम भर रहे थे। वे दावा कर रहे थे कि इस सरकार की एक्सपायरी डेट करीब आ गई है। जैसे कर्नाटक में बीजेपी का सफाया किया, ठीक उसी तर्ज पर देश से सफाया होने वाला है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को चुनावी जंग में तलवार भांजने के लिए भेजा, रोहन गुप्ता के सुर और तेवर बदल गए। एक तरफ मोदी की अगुवाई में चुनावी युद्ध में ताल ठोक रही भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी यानी राहुल गांधी की कांग्रेस है। एक तरफ टीम मोदी में घर वापसी जारी है तो दूसरी तरफ टीम राहुल में टिकट वापसी। फर्क साफ है, बीजेपी में टिकट की मारा मारी है और कांग्रेस में मानो उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया है। पार्टी किसी तरह उम्मीदवार तलाश रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पूरे चुनाव तक टिक पाएगी। कांग्रेस ने अपने फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता को 12 मार्च को टिकट सौंपा। उम्मीदवार के साथ चुनाव मैदान में झंडे गाड़ कर आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही निजी कारणों से सरेंडर कर दिया। दावा यही है कि खुद तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो लड़ेगा उसे तन मन और धन से लड़ाएंगे। रोहन गुप्ता ने टिकट लौटाने के पीछे निजी कारण बताए, उससे पहले कब क्या हुआ इसे बताते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई, रोहन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों को बधाई दी। 12 मार्च को कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई, पार्टी ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद ईस्ट से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन ना तो रोहन गुप्ता की तरफ से कोई रिएक्शन आया और ना ही अहमदाबाद कांग्रेस इकाई की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। यानी उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद प्रत्याशी ने मौन साध लिया, जबकि कांग्रेस के वर्कर्स को कोई जोश नहीं दिखा। 6 दिन बाद रोहन गुप्ता सामने आए और दावा किया कि पिता नहीं चाहते कि चुनाव लड़ें। वहीं दूसरी तरफ एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से किसी पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। सीएम मोहन ने कहा कि एमपी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दल को खारिज कर देंगे। सीधी सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा उम्मीदवार राजेश मिश्रा लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के दिन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले मध्य प्रदेश के पहले उम्मीदवार बन गए हैं। सीएम मोहन ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 29 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 सीट पर मतदान होगा।
सीएम मोहन ने कहा कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं, जबकि भाजपा के सीधे उम्मीदवार राजेश मिश्रा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले राज्य के पहले उम्मीदवार बन गए हैं। जनसभा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री और मिश्रा ने एक रोड शो में हिस्सा लिया। बाद में मुख्यमंत्री भाजपा उम्मीदवार के साथ सीधे जिला अधिकारी कार्यालय गए, जहां मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। विपक्षी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस कार्यकारिणी समिति CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल को सीधी सीट से मिश्रा के खिलाफ मैदान में उतारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने छिंदवाड़ा को छोड़कर 29 में से 28 निर्वाचन क्षेत्रों पर कब्जा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया था। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नकुल नाथ ने जीत हासिल की। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और जिनको टिकट मिला है उन पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।